एकदम से बाहर हीट में भी जाते हैं तो अपने साथ अच्छे से पानी लेके जाएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें, नहीं तो फिर चक्कर और ये वाले इश्यूज़ भी कॉमन हैं। काफ़ी बार वीकनेस होती रहती है, पता नहीं चलता, हीट स्ट्रोक कॉमन हो जाता है। तो अपना सॉल्ट इंटेक, वाटर इंटेक अच्छे से बनाए रखें। पीरियड इरेगुलर है ना, लड़कियां बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं कि पीरियड इरेगुलर है, तो पहले तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड इरेगुलर होने की वजह बहुत मतलब सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस ही होता है, जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर होता है। पढ़ाई का स्ट्रेस है या और किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो इसमें इतना पैनिक ना हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, कुछ बेसिक टेस्ट हैं, थायराइड वगैरह वो सब कराएं। ये आज फ्री निःशुल्क मेडिकल कैंप है ब्रांच का, और सरन आश्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मदद करते हैं, वही लगाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, और ये हमारा 13वां मेडिकल कैंप है। सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। सेवा और उसमें भी मानव सेवा का कोई भी मौका सत्संगी नहीं छोड़ते। रोजमर्रा की आपाधापी में भी सेवा के किसी भी मौके को सत्संगी हाथ से नहीं जाने देते हैं। इसी का जीवंत उदाहरण दिखाने के लिए मैं आपको लिए चल रहा हूँ दयालबाग की सिटी ब्रांच आगरा के द्वारा शरणाश्रम हॉस्पिटल के सौजन्य से लगाए जा रहे मेडिकल कैंप में। शुरुआत हो रही है मरीजों के रजिस्ट्रेशन से। ये देखिए, ये पेशेंट्स आते हुए, तो यहाँ पेशेंट्स का सबसे पहले किया जाता है रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद उन्हें संबंधित डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट से लेकर जनरल फिजिशियन और आई स्पेशलिस्ट से लेकर ENT स्पेशलिस्ट, सभी डॉक्टर्स यहाँ एक ही छत के नीचे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि इस मेडिकल कैंप में शरणाश्रम के डॉक्टरों की सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। किसी किस्म का कोई शुल्क या कोई चार्ज नहीं। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टरों के परामर्श के अलावा दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो खुद देख लीजिए। फ्री में देते हैं। ये सरन आश्रम हॉस्पिटल के सौजन्य से ये कैंप लगाया गया है और वहीं से मेडिसिन की है। तो इसके कोई चार्जेस होते हैं या क्या होता है? फ्री में सरन आश्रम में फ्री में देते हैं, यहाँ पे भी फ्री मिलती है। तो इसके लिए अगर आप कोई चार्जेस नहीं लेते हैं तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई डोनेशन या कोई शुल्क या कोई फीस वगैरह? जी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। ये हम लोग टोटली फ्री देते हैं और कोई भी किसी तरीके का शुल्क या डोनेशन किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं लेने देने पड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारी दवाइयाँ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पेशेंट्स हैं काफ़ी से आ रहे हैं और इन सबको दवाइयाँ तो जब इलाज होगा डॉक्टर साहब देंगे, लिखेंगे तो दी ही जाएंगी। और ये वो काउंटर है जहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं, ना कोई यहाँ पे इन दवाइयों का चार्ज है और न ही किसी किस्म का कोई सब्सक्रिप्शन या कोई फीस या कुछ भी डोनेशन वगैरह कुछ भी। अब चूँकि यहाँ आने वाले डॉक्टर्स सेवा भाव से आते हैं तो वो यहाँ आए मरीजों को अपना 100% ध्यान देते हैं। ये देखिए डॉक्टर्स कितने तन्मयता के साथ मरीजों को देख रहे हैं। इसी मेडिकल कैंप में हमारी मुलाकात हुई जानी मानी होम्योपैथ डॉक्टर आरती कपूर से। यहाँ पे कैंप में अभी जैसे सीजनल एलर्जीज़ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी वायरल डायरिया और ये सब अभी इस सीज़न में कॉमन है, वैसे आ रहे हैं।
कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के भी आते हैं, जैसे किसी को क्रॉनिक गॉल स्टोन्स के इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक किडनी स्टोन वाले इश्यूज़ हैं, रिकरेंट बने हैं, तो मतलब अलग अलग आ रहे हैं अभी इस वेदर में। तो मौसम बदल रहा है तो कुछ जनरल आप सलाह देना चाहेंगी पेशेंट्स को अपने या लोगों को? तो यूजुअली इस मौसम में ये होता है कि ठंडा पानी, नॉर्मली लोग सर्द गर्म वाला इशू हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि कहीं से भी आए तो एकदम से ठंडा पानी ना पिएं, थोड़े देर कूल डाउन हो जाए तो फिर आप मिक्स करके लें, मटके का पानी लें, इस तरह से ध्यान रखें। एकदम से बाहर हीट में भी जाते हैं तो अपने साथ अच्छे से पानी लेके जाएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें, नहीं तो फिर चक्कर और ये वाले इश्यूज़ भी कॉमन हैं। काफ़ी बार वीकनेस होती रहती है, पता नहीं चलता, हीट स्ट्रोक कॉमन हो जाता है, तो अपना सॉल्ट इंटेक, वाटर इंटेक अच्छे से बनाए रखें और ठंडी चीज़ें थोड़ा लें, बट थोड़ा ध्यान रख के लें कि हम ऐसा कोई भी चीज़ एक्सेस में ना करें। मैं ये जानना चाह रहा था कि गर्मियों के मौसम में ये देखा गया कि फूड पॉइजनिंग अब बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को, और एलोपैथी में तो लोग बहुत कुछ दवाइयाँ ऑन द केमिस्ट शॉप मिल जाती हैं। होम्योपैथी में इसके लिए क्या है जो इमीडिएट रिलीफ मिल सके? समर डायरिया में काफ़ी रेमेडीज़ हैं जो होम्योपैथिक में वर्क करती हैं। आर्सल्व है, आर्सेनिक, पोडोफाइलम है जो बहुत अच्छा वर्क करती है, बट वो टाइप ऑफ डायरिया पे भी डिपेंड करता है, तो अपने आप सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करके थोड़ा कंसल्ट कर लें तो बेहतर होगा। एंड रिलीफ उतनी ही जल्दी आ जाता है जैसे एलोपैथिक लेते हैं उनसे, बट थोड़ा कंसल्ट कर लें बिकॉज वो टाइप और वो हर इंडिविजुअल केस अलग होता है। तो आप ये कहती हैं कि ऑन द शॉप दवाइयाँ ना लें, ऑन द काउंटर दवाइयाँ ना लें, ओवर द काउंटर ना लें, कोई कंसल्ट करके ले लें। और इस मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही हैं और महिला संबंधी रोगों के निदान के लिए यहाँ हैं डॉक्टर पल्लवी भटनागर। डॉक्टर पल्लवी भटनागर से महिला रोग संबंधी विषय पर हमने एक विशेष बातचीत की। डॉक्टर पल्लवी भटनागर, राष्ट्रताना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मेडिकल कैंप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा है? अच्छा अनुभव है हमारा, काफ़ी पेशेंट्स आ जाते हैं और हर तरीके के आते हैं। अब तो फॉलोअप भी काफ़ी आने लगे हैं, जैसे आज जितने भी पेशेंट्स थे उसमें से करीबन 50% फॉलोअप थे, क्योंकि अब पेशेंट्स को पता है कि हर महीने हर थर्ड थर्सडे को यहाँ कैंप लगता है, तो वो फॉलोअप में भी अच्छा फॉलोअप आने लगा है। और एग्ज़ामिनेशन तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो अगर फॉलोअप वैसा कुछ होता है तो फिर हम सन आश्रम के लिए बुलाते हैं। मैं सन आश्रम में भी शाम को बैठती हूँ 6:30 डेली, तो अगर किसी का एग्ज़ामिनेशन हो या कोई और टेस्ट कराना हो या कुछ है तो फिर हम फॉलोअप सन आश्रम में करते हैं। तो जो महिलाएं यहाँ पे आती हैं उनको आप क्या सलाह देती हैं, मतलब किस किस्म की दिक्कतें लेकर के आती हैं और आपकी क्या सलाह रहती है? ज़्यादातर जो पेशेंट्स कैंप्स में आते हैं वो कोई बहुत जटिल वाली प्रॉब्लम्स या कोई एग्जामिनेशन वाली प्रॉब्लम लेके तो नहीं आते। उनको ही पता है कि अगर हमें चेक करना है, जैसे प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स कैंप में ज़्यादातर नहीं आते हैं, उनको ही पता है कि चेकअप होना है तो सन आश्रम में। जैसे पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, जैसे आज काफ़ी पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ थी, तो उनको हम यही सलाह देते हैं, डाइट का सलाह देते हैं, कैल्शियम इंटेक का उनको सलाह देते हैं कि आपको कैल्शियम इंटेक डेली करना है, रूटीन में करना है। और कुछ जब मेनोपॉज हो जाता है तो कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं डाइट में जो फाइटोएस्ट्रोजेंस, जिसको कि नेचुरल एस्ट्रोजेंस बोलते हैं, वो डाइट में इंक्रीज़ मतलब डाइट से वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो फ्लैक्स सीड्स वगैरह हो गया, तो ये सब हम उनको सलाह देते हैं कि अपने खाने पीने में फ्लैक्स सीड्स, अलसी का दाना जिसे कहते हैं, उसको इंक्रीज़ करें, फ्रूट्स इंक्रीज़ करें। डॉक्टर साहिबा, जो यंग बच्चियां हैं कई तरह की मिसकॉन्सेप्शंस लेकर के चलती हैं और चीज़ों का ज्ञान न होने की वजह से कई सी दिक्कतें आती हैं, तो उन बच्चियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? बच्चियों के लिए तो यही सलाह देना चाहेंगे कि अवॉइड करें जंक आदि दिक्कतें जो आजकल फास्ट फूड और जंक फूड जो चल रहा है उसकी वजह से आती हैं। पीरियड इरेगुलर रहना, लड़कियां बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं कि पीरियड इरेगुलर है, तो पहले तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड इरेगुलर होने की वजह बहुत मतलब सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस ही होता है, जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस है या और किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो इसमें इतना पैनिक ना हो। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, कुछ बेसिक टेस्ट हैं, थायराइड वगैरह वो सब कराएं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उतना पैनिक ना हो। अब जिस मेडिकल कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं फ्री में दे रहे हों और दवाइयां भी मुफ्त मिल रही हों, वहां मरीजों का संतुष्ट होना स्वाभाविक है।
हमने यहाँ जब इस मेडिकल कैंप में आए युवक से बात की तो इस युवक ने बताया दिखाने के लिए आया था। दांत दिखाने के लिए। आपको दांत की दिक्कत है क्या? जी जी जी। तो किन डॉक्टर साहब को आपने दिखाया है? डॉक्टर संजय सर। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या दांत में कीड़ा था या कुछ और दिक्कत थी? दांत में दर्द रहता था। दांत में दर्द रहता था। ओके। कोई दवाई वगैरह लिखी है उन्होंने, क्या कहा है? हाँ जी दवाई दी है कि 3 दिन की दवाई दी है उन्होंने। तो पैसे तो लेके आएंगे, खूब सारी दवाई लेंगे यहाँ से? तो नहीं, दवाई तो फ्री में दी जाती है। अच्छा, दवाई के कोई पैसे नहीं है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्यारी सी बच्ची भी है। बेटे क्या नाम है आपका? माही। ओके, तो माही आप कैसे आए थे? डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर? अरे आप तो इतने छोटे से प्यार से बच्चे, आपको क्या दिक्कत है? दांत की। दांत की दिक्कत है? और यार तो दांत क्या चूहा ले गया आपके, क्या हुआ? नहीं, कीड़े लग गए। हैं? तो और डॉक्टर साहब ने कोई इंजेक्शन लगाया, क्या किया? नहीं। फिर कोई दवाई दिया उन्होंने? और अब हमारे साथ हैं इस मेडिकल कैंप को इतने प्रोफेशनली मैनेज करने वाली टीम के मेंबर्स। ये आज फ्री निःशुल्क मेडिकल कैंप है ब्रांच का, और सरन आश्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मदद करते हैं, उन्हीं वही लगाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। और ये हमारा 13वां मेडिकल कैंप है। अच्छा, तो कितने बजे से क्या टाइमिंग क्या है इस कैंप का? 7 बजे से 9 बजे तक बिल्कुल फिक्स टाइम पर लगता है। अच्छा। और 9 बजे के बाद यही डॉक्टर फिर सरन आश्रम में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। सर कितने पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे? करीब 180 अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 180। अच्छा, और अभी टाइम बचा है तो उम्मीद है कि 200 प्लस हो जाएंगे। 200 प्लस हो जाएंगे। नहीं, इसमें कोई चार्ज कंसल्टेशन का या मेडिसिन का या किसी टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं, सब निःशुल्क है। और ये हर महीने के तीसरे थर्सडे को लगता है। तीसरे थर्सडे और अभी यही लग रहा है, होपफुली आगे भी यही लगेगा। विश्वास से नहीं, यकीन है कि राधा समय मताविलंबी मानव मात्र की सेवा यूं ही निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे।